हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन के अंदर। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो रिलेटेड रहेगी जीएमसीएच नर्सिंग ऑफिसर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाली है उसके रिगार्डिंग आज की अपनी क्लास रहने वाली है कि जो रिक्रूटमेंट रूल्स नॉर्मली नर्सिंग ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, एएनएस या डीएनएस, इसके अलावा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट और भी बहुत सारी पोस्ट के रिगार्डिंग जो आपके रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं उसके रिगार्डिंग आज की अपनी क्लास रहने वाली है। जीएमसीएच के अंदर बहुत जल्द आपको नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग एक रिक्रूटमेंट रूल जो आपका नर्सिंग ऑफिसर या एसएनओ पोस्ट है या एनएस पोस्ट है तो उसके रिगार्डिंग नॉर्मली देखने को मिला है, नोटिफिकेशन देखने को मिला। तो उस नोटिफिकेशन को अपन डिटेल से देखने का काम करेंगे आज के अपने इस सेशन के अंदर। तो सबसे पहले अगर बात करें ये नोटिफिकेशन जो मीटिंग है हुई थी, वो हुई थी आपकी नॉर्मली अगर अपन बात करेंगे सिनारियो की तो हुई थी 28 फेब को हुई थी। कब देखने को मिली थी ये मीटिंग? 28 फेब को आपको मीटिंग देखने को मिली थी। 28 फरवरी 2024 को ये मीटिंग हुई थी जिसके अंदर कुछ रिक्रूटमेंट रूल्स आपके आए थे। जो आपके नर्सिंग ऑफिसर है, एसएनओ पोस्ट है या एएनएस पोस्ट है या डीएनएस पोस्ट है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ आपके रिक्रूटमेंट रूल आपको देखने को मिले थे। तो इसी के रिगार्डिंग अपन बात करेंगे कि टोटल कितनी पोस्ट आपको अपकमिंग देखने को मिल सकती है, एसएनओ की पोस्ट किस प्रकार देखने को मिलेगी, एएनएस की पोस्ट किस प्रकार देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो अपन डिटेल से बात करते हैं। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें कुछ आपके नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग कुछ रिक्रूटमेंट रूल लेके आई थी कमेटी। देखो, रिक्रूटमेंट रूल के अंदर बात करते हैं सबसे पहले नर्सिंग ऑफिसर की। तो नर्सिंग ऑफिसर जो आपकी पोस्ट है वो कितनी टोटल पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है? तो 1090 यानी 1090 पोस्ट आपको देखने को मिल सकती है, जिसके अंदर अगर बात करें जीएमसीएच के अंदर 1045 है और इसके अलावा एमएचआई के अंदर कितनी पोस्ट है आपका 45 है। तो ये नॉर्मली आपकी पोस्ट है, यानी इसके रिगार्डिंग ये रिक्रूटमेंट रूल आया नर्सिंग ऑफिसर में। तो टोटल पोस्ट हो गई 1090 पोस्ट, 1090 पोस्ट आपको नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकती है जीएमसीएच के अंडर। दूसरी बात करते हैं जो आपका क्लासिफिकेशन है, ये क्या है? सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप बी की पोस्ट है, नॉन गेजेटेड पोस्ट है। पहले ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती थी, अभी सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप के अंदर आती है, यानी पे लेवल होता है वो सेंट्रल लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगली बात है पे लेवल। पे लेवल भी 7 है, 44,900 से लेके 1,42,400 आपकी नॉर्मली पे लेवल रहने वाला है, यानी 44,900 से लेके 1,42,400 बेसिक पे रहने वाला है। इसके साथ में जो भी अलाउंस आपके जुड़ते हैं वो सारे के सारे देखने को मिलेंगे। यानी स्टार्टिंग की सैलरी अगर अपन बात करें तो वो 75,000 के समथिंग आपको मिलेगी, जो भी आपका जीएमसीएच के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बन जाता है उसके रिगार्डिंग। अगली बात करते हैं नॉर्मली एज लिमिट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज लिमिट के रिगार्डिंग। तो एज लिमिट रहने वाली है 18 से 35 ईयर। कितनी रहने वाली है? 35 ईयर तक नॉर्मली आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा और क्या क्या रूल है इसके अंदर? एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी रहने वाली है वो किस प्रकार देखने को यहाँ पे मिलेगी, तो उसके रिगार्डिंग अपन बात कर लेते हैं। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो इसमें चाहिए बीएससी नर्सिंग होना चाहिए आपका, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड आपके यूनिवर्सिटी से हो सकता है, इंस्टीट्यूट से हो सकता है। इसके अलावा आपका जीएनएम होना चाहिए, लेकिन जीएनएम के अंदर एक खास चीज दे रखी है कि जो पर्सन जीएनएम कर का है उसको नॉर्मली 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर, यानी जीएनएम के साथ में हो गया वही जो हमेशा खेल चल रहा है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे नेसेसरी रहेगा। बीएससी नर्सिंग के साथ कोई भी एक्सपीरियंस नेसेसरी नहीं है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन यानी आरएन नंबर आपके होने चाहिए। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अच्छे से देख लेना इस पॉइंट को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आईसीटी ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए आपका 126 आवर्स से लेके 200 आवर तक का, यानी आपका कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए। जो भी ये एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है जिससे आपका लिंक होना चाहिए उसी से होना चाहिए, यानी आईसीटी ट्रेनिंग होनी चाहिए। आईसीटी ट्रेनिंग होनी चाहिए कितने आवर्स के लिए? 126 टू 1 आपका मतलब 200 आवर्स तक का ये कोर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप सारे लोग एलिजिबल हो सकते हो जीएमसीएच फॉर्म फिलअप करने के लिए।
तो आपका नॉर्मल क्वालिफिकेशन सब कुछ है, लेकिन ये कोर्स भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बात करते हैं इसके अंदर आगे, पीरियड ऑफ प्रोबेशन 2 ईयर का आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे रहेगा। जो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। या तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो सकता है या नॉर्मली आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, यानी एग्जामिनेशन के थ्रू ये देखने को मिलेगी पोस्ट सारी की सारी। आगे अपन बात करते हैं इसके अंदर और भी सिनारियो अलग अलग, जैसे अपन बात करते हैं, ये तो होगी किसके रिगार्डिंग, आपकी नर्सिंग ऑफिसर के रिगार्डिंग। दूसरी सिनारियो है कि एक होती है एसएनओ के रिगार्डिंग पोस्ट है, यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रही है, एसएनओ के रिगार्डिंग भी पोस्ट है 73, ये टोटल पोस्ट है, इसका पे लेवल 8 है। लेकिन ये जो पोस्ट आपको देखने को मिल रही है एसएनओ के रिगार्डिंग, ये 100% बाय प्रमोशन, यानी ये कैसे होगी, प्रमोशन के थ्रू आपको यहाँ पे लिया जाएगा। किसके अंदर लिया जाएगा भाई, एसएनओ के रिगार्डिंग लिया जाएगा। ये चीज भी याद रखनी है सभी को। जो एसएनओ की पोस्ट है वो 100% बाय प्रमोशन है, 73 पोस्ट है ये टोटल। इसके अलावा एएनएस की पोस्ट है, नॉर्मली एएनएस की पोस्ट के अंदर भी सेम ही सिनारियो है। आपको देखो पोस्ट कितनी है पहले पता होना चाहिए, 9 टोटल पोस्ट है। आपका 2 ईयर आपका प्रोफेसर है, 100% प्रमोशन है। एएनएस की पोस्ट में भी प्रमोशन देखने को मिलेगा, इन प्रमोशन के थ्रू एएनएस बनाए जाएंगे। इसके अलावा आपका डीएनएस के बारे में बात करते हैं, तो डीएनएस की पोस्ट के रिगार्डिंग अगर अपन बात करेंगे तो एक पोस्ट है नॉर्मली, पे लेवल आपका 10 है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर, ये भी 100% बाई प्रमोशन के थ्रू आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपके नॉर्मली ये कौन सी होगी, आपकी एएनएस की डीएनएस की पोस्ट होगी। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट, ये भी आपकी टोटल पोस्ट की बात करें तो एक पोस्ट है, 11th पे लेवल है, लेकिन ये भी क्या होगी 100% बाई प्रमोशन आपका नॉर्मली रहेगा इसके अंदर भी। मतलब ये आपकी जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है वो डायरेक्ट रिक्रूट होगी और प्रमोट भी किया जा सकता है, ठीक है ना। ये आपका नॉर्मली देखने को मिलेगा भाई, प्रमोशन फेलिंग ही होगी, डेपुटेशन पे ये ली जा सकती है। यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि डेपुटेशन पे भी ये पोस्ट ली जा सकती है। तो ये जीएमसीएच के रिगार्डिंग आपकी नॉर्मली कुछ पोस्ट के बारे में अपने बात की। एक स्पेशल अनाउंसमेंट और है, उसको सुनते हुए जाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। जैसे आप सभी लोगों को पता है कि एक तो आरआरबी का एग्जाम आने वाला है, दूसरा आपका जीएमसीएच का एग्जाम आने वाला है, दोनों का एग्जाम आने वाला है। तो आरआरबी और जीएमसीएच के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं 699 रुपीज के अंदर, मात्र 699 रुपीज के अंदर बहुत ज्यादा स्पेशल अनाउंसमेंट है, धमाकेदार अनाउंसमेंट है कि आपको मिलेगा क्रैश कोर्स मिलेगा। इसके अंदर क्या मिलेगा, आपको क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज मिलेगी। क्या मिलेगी, टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू बेच, यानी ये तीन चीजें एक साथ आपको देखने को मिलेगी मात्र 699 रुपीज के अंदर। यानी आरआरबी हो या चाहे जीएमसीएच हो, ठीक है ना, सभी एग्जाम के रिगार्डिंग, आरआरबी हो चाहे जीएमसीएच हो, तो सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हो, मात्र 699 रुपीज के अंदर तैयारी कर सकते हो, जिसके अंदर क्रैश कोर्स तो रहेगा, प्लस इसके साथ में आपको मिलेगी टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, और इसी के साथ में आपको एमसीक्यू बैच देखने को मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो हमें, 7790809338, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना, वहां से कर सकते हो। नहीं तो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर से नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, ठीक है ना, तभी भी आप इसको ज्वाइन कर सकते कोर्स को। बहुत ज्यादा प्रीमियम एंड क्वालिटी बेस्ड ये नॉर्मली आपका कोर्स रहने वाला है, जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा अलग से टेस्ट सीरीज भी है, अगर किसी को क्रैश कोर्स नहीं बाई करना है तो उसके लिए एक अलग से टेस्ट सीरीज है, वह है आपकी आरआरबी के लिए और जीएमसीएच के लिए। आरआरबी के लिए अगर अपन बात करेंगे तो 149 रुपीज के अंदर है, जीएमसीएच की बात करेंगे तो 199 रुपीज के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। भाई या परचेज करने का तरीका सेम ही है, नर्सिंग वाईफाई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, नहीं तो डायरेक्ट आपके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हो नॉर्मली, या आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। किस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, 7790809338 पे आप हमें क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, वहां से भी आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आज का सेशन यही था, कल बात करते हैं नए टॉपिक के साथ में। इसके अलावा अपनी जो यूट्यूब पे है वो भी क्लासेस आपसे कंटिन्यू देखने को आपको मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।